क्लास 9th टुडेज वर्कशीट नंबर 16 प्लीज लुक हेयर। आज आपको कॉम्प्रीहेंशन आया है बेटा। यू हैव टू डू अ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन पोएम द रोड नॉट टेकन। ठीक है, द फन वी हैड। ओके, जो फन वी हैड का जो लेसन है उसके बाद में जो पोएम है वही है ये। ठीक है, द फन दे हैड, द लेसन नंबर 1। उसके बाद वाली पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसी पे बेस्ड है ये कॉम्प्रीहेंशन। तो हम इसे रीड करते हैं। रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experience। तो वो क्या कह रहे हैं, एक बहुत वेल नोन पोएट हैं जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। पोएट, उन्होंने ही ये पोएम लिखी है, जो कहाँ के रहने वाले, अमेरिका की, जो बहुत ही सिंपल और दूरदर्शी बातें लिखते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी सामान्य एक्सपीरियंस, तजुर्बों पे आधारित उनकी कविताएं होती हैं। अब क्या कह रहे हैं इस पोएम में क्या है। इन दिस पोएम द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स। तो इस पोएम में जो पोएट है, जो कवि है, वो अपने आप को एक ऐसे रोड पे पाता है। ये देखिए, ये पोएट है, आप फर्स्ट पिक पे आप उसको देख सकते हैं कि वो पोएट खड़ा है अपने आप को, ये देखो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है, और एक दोराहे पे खड़ा है। दोराहा बोलते हैं ना, आपने चौराहा सुना होगा, तो जहाँ दो रास्ते जा रहे हैं उसे बोलते हैं दो राहा। तो ये दो राहे पे पोएट खड़ा है और वो सोच रहा है कि वो किस साइड जाए, इस रास्ते जाए या इस रास्ते जाए। ये पोएट है, वो सोच रहा है, ही इज थिंकिंग कि वेयर ही शुड गो। ही इज कंफ्यूज, वो कंफ्यूज है अबाउट विच वन टू चूज, कि वो कौन सा चूज करे। ही लुक्स टूवर्ड्स देम, वो दोनों रास्तों की तरफ देखता है। वन ऑफ द रोड इज मोस्ट यूज्ड। ठीक है, वो कह रहा है एक रास्ता तो बहुत ज्यादा यूज्ड है। कौन सा रास्ता यूज्ड है, आप देखिए कौन सा, ये वाला जिसपे घास नहीं उगी हुई, जिसपे जो रास्ता आपने देखा होगा कच्ची सड़क का, जब आप गांव में जाते होगे या यहाँ भी किसी सड़क पे आपने देखा होगा, जो कच्ची मिट्टी होती है, जहाँ पे आप बार बार आते जाते रहते हो, तो वहाँ की मिट्टी प्लेन हो जाती है एकदम। ठीक है ना, वहाँ पैरों से चलते चलते वहाँ घास उगनी बंद हो जाती है, और जो घास होती है वो खत्म हो जाती है, और वहाँ पे एक रास्ता सा बन जाता है। तो देखिए, दिखता है हाँ ये रास्ता ये जा रही है, ये सड़क सी बन जाती है वो। ठीक है बेटा, और जो रास्ता यूज नहीं होता, जो कम यूज होता है, वो अलग से दिखता है। उस पे जो है घास खत्म नहीं हो रखी है, और वो उस पे अभी भी थोड़ी बहुत घास दिखाई दे रही है, और उस पे कम लोगों के चलने के निशान होते हैं। और जिस रास्ते पे ज्यादा लोग जाते आते हैं, वहां पे ज्यादा निशान होते हैं। अब वो क्या कह रहा है, आप ये देखिए कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूं। वो कंफ्यूज है। ही लुक्स टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ देखता है। वन ऑफ द रोड इज द मोस्ट यूज्ड, जैसा मैंने कहा कि एक रोड तो बहुत ज्यादा यूज्ड है, बट अनदर वन इज ग्रासी, और दूसरी जो है उस पे घास है, वो कम यूज है। एंड वॉन्ट्स क्या कह रहा है वो, ये देखिए, एंड वॉन्ट्स वियर द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड टू मेक द डिफरेंस। अब वो सोचता है मैं कौन सी रोड लूं, जिसपे सब लोग जाते आते हैं वो लूं, या जिसपे कोई कोई आता जाता है मैं उसे चुनूं। वियर का मतलब यहाँ पे चुनने से है कि कौन सी लूं। तो पोएट आखिरकार वो डिसाइड करता है जो रोड कोई कोई यूज करता है। ये कह रहा है द पोएट डिसाइड, यानी कि डिसाइड का मतलब क्या करना है, उसने फैसला कर लिया है कि वो लेगा, टेक करेगा कौन सा, रेयरली यानी जो कभी कभी यूज होता है वो वाला रोड लेगा, और ताकि उसे क्या डिफरेंस फील होता है। ठीक है ना, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। नेक्स्ट उस पे आ जाइए पैराग्राफ पे। He knows that he may not be able to come back once he had selected one। अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसको ये पता है, अगर उसने
रास्ता चुन लिया है और वो आगे बढ़ गया है, वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, बट selected one of them but he still moves ahead, लेकिन फिर भी वो आगे अहेड माने आगे बढ़ता जा रहा है। अब भी वह आगे बढ़ता जाता है, उसका फैसला दृढ़ है, उसने फैसला हटके लिया है, जिस पे सब लोग जा रहे थे उस पे नहीं गया, उसने अलग से रोड चुना है जिसपे कोई कोई जाता है, कभी कभी जाता है, और वो उस पे चलना शुरू कर देता है। और मूव्स अहेड ऑन द ग्रीनर वन, और जो हरा भरा है, ठीक है, उस पे आगे बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं, द रोड सिंबलाइजेज। अब यहाँ पे कौन सा वो है पोएटिक डिवाइस है, सिंबोलिज्म का यूज किया है। द रोड सिंबलाइजेज आवर लाइफ। यहाँ पे सड़क हमारी जिंदगी को एक सिंबलाइज कर रही है। At some point of time, we all face such situation when we have to take important decisions. कि हमें भी जिंदगी में कभी कभी कुछ बहुत जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। तो अब हमें हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम ये वाला रास्ता लें या उधर वाला रास्ता लें, इधर या उधर। तो हम बहुत सोचते समझते हैं और फिर उसके बाद में हमें फैसला यानी डिसीजन लेना पड़ता है। वी मे लुक बैक इन लाइफ, हम पीछे मुड़ के देखें जिंदगी में, एंड रिमेम्बर दैट मोमेंट, और हम उस लम्हे को याद करें कि जब हमारे साथ भी ऐसा समय आया था कि हमें दो में से एक चीज चूज करनी थी और हमने कौन सी चीज को चूज किया। इट इज दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर। यह हमारा वह फैसला होता है जो हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। वह फैसला डिसीजन जो हमारे फ्यूचर यानी भविष्य को प्रभावित करता है। फिर हम सोचते हैं, अरे काश हमने ऐसा फैसला ले लिया होता। आप भी सोचिए कि आपने ऐसा कौन सा फैसला लिया जो बहुत अच्छा रहा। कभी कभी हमारे फैसले गलत भी हो जाते हैं और कभी कभी हमारे फैसले सही भी हो जाते हैं। अगर मैं ऐसे करती तो ऐसे हो जाता, ऐसे नहीं करती तो ऐसे नहीं होता। तो ये सब हमारे साथ होता है। So before you make difficult choices in life, always think twice. अब एंड पे पोएट क्या कहता है, जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल चॉइस जो है उसको ले रहे हो, उसका डिसीजन ले रहा होता, तो आपको 1, 2, 3 बार ठंडे दिमाग से, अच्छे से, कूल माइंड से सोचना चाहिए कि आप ये डिसीजन ले रहे हैं तो या ये सही है, ये आपकी फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेगा, क्या आपके लिए ये ठीक रहेगा या गलत रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का कॉम्प्रीहेंशन है। इसी कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत इजी हैं। ABCDEFGH, वेरी सिंपल। ए में आप देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का क्या नाम है? ऑप्शन 3, रोड नॉट टेकन। बी पे आ जाइए, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इसका 2 है, रॉबर्ट फॉस्ट। सी पे आ जाइए, इन पिक 1 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करते हैं पिक 1 में? क्या देख रहे हैं? सोचने वाला आदमी या क्या देख रहे हैं आप? ये देखिए, 2 डाइवर्जिंग रोड, अ थिंकिंग मैन, नन ऑफ देम, बोथ 1 and 2। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा 4th, बोथ 1 and 2। डाइवर्जिंग रोड्स भी है और थिंकिंग मैन भी है। डी पे आ जाइए, द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड। कौन सा रोड रेयरली यूज्ड, मोस्ट यूज्ड, केप्ट स्टैंडिंग, वेंट बैक एट होम। तो इसका आंसर होगा रेयरली यूज्ड, कभी कभी। मोस्ट वाले को तो नहीं करता, खड़ा भी नहीं रहता केप्ट स्टैंडिंग, और घर भी वापस नहीं जाता। तो हो गया इसका फर्स्ट, रेयरली यूज्ड। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पिक 2 में आप क्या देख रहे हो? वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? अ वॉकिंग मैन, एन एरो, ग्रासी रोड, ऑल ऑफ देम। तो पिक 2 में तो दोनों भी है, एक वॉकिंग मैन भी दिख रहा है, एरो भी दिख रहा है और ग्रासी रोड भी दिख रहा है, सब दिख रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम। ओके, एफ पे आ जाइए, द रोड सिंबलाइजेस। रोड क्या सिंबलाइजेस करता है? हम एंड में पढ़ रहे हैं, हमारी किसको कर रहा है? लाइफ को। तो है ना, फर्स्ट में ये आंसर मिल गया।
लाइफ को, ठीक है। फैमिली, स्कूल, नंबर कोई भी नहीं है ना, लाइफ। एफ का आंसर हो गया लाइफ, ऑप्शन नंबर 1। वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज, हमें अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले ट्वाइस यानी 2 बार सोचना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, ऑप्शन 1, अफेक्ट आवर फ्यूचर, शेप आवर लाइफ, ऑल ऑफ देम। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑल ऑफ देम होना चाहिए, क्योंकि सारी ही बातें आ जाएंगी। उससे हमारी डेस्टिनेशन भी डिसाइड होती है, हमारा फ्यूचर भी, हमारी लाइफ को भी शेप मिलती है, सारी बातें। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ देम आ जाता है। लास्ट वाले एच पॉइंट पे देखिए क्वेश्चन पे, विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन। डिसीजन का एंटोनिम यानी सेम मीनिंग, एंटोनिम का मतलब होता है जिसका सेम मीनिंग है, डिसीजन फैसला, क्या है? चॉइस, अनसर्टेनिटी, रेजोल्यूशन, सिलेक्शन। सिलेक्शन, इसका आंसर हो गया सिलेक्शन, यानी आपने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। चॉइस का मतलब क्या होता है, आपने ये है या वो है, नहीं। अनसर्टेनिटी, हाँ है ना, गलत है। रेजोल्यूशन यानी आपने कोई निर्णय वो लिया है, आपकी कोई नया रेजोल्यूशन है कि हम जिंदगी में हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, ये फैसला है, आपने एक सेलेक्ट कर लिया। डिसीजन का मतलब आपने किसी चीज को चूज कर लिया, चूज से बनता है सिलेक्शन। आगे बात, ठीक है। अब आ जाइए आपका आज का कॉम्प्रिहेंशन, ये हो गया कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 16 अच्छे से आप नोटबुक में ये करेंगे, लिखेंगे साफ साफ, और आंसर्स पे टिक लगाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन को रीड भी करेंगे। बेटा, रीडिंग इज वेरी नेसेसरी, यू हैव टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड। ओके, थैंक यू।